Hello, friends. Welcome back. I hope you all are doing good. Friends, let's move to our session number three on Windows. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग. व्हाट इज डीएनएस? तो फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए कि डीएनएस बेसिकली होता क्या है. ओके. तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं. सो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है. इट कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक, एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक www.rediffmail.com into internet protocol, that is IP. Okay. Addresses like like 173.192.3.9.7.1. ओके. फ्रेंड्स, मैंने डेफिनेशन जो है मैंने लिख दिया है. व्हाट इज डीएनएस, है ना. तो डीएनएस स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. सो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम. कई कई लोग इसको डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं. ओके. काम क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स. ठीक है. अब देखो, हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से it's long hard to remember, and we human, I presume, are not robots. We needed a way to translate computer readable information into human readable, right? कहने का मतलब क्या है? अब यदि मैं आपको 173.192.39.71 आईपी दूं और मैं आप बोलूं कि आप इसको ब्राउज कर लो, तो ये आपके लिए याद रखना मुश्किल बात है. ओके. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आईपी को डोमेन नेम, ठीक है, आईपी को क्या करते हैं, उसका एक इको मतलब एक फ्रेंडली नेम देते हैं. जैसे rediffmail.com क्या है, बट rediffmail.com जो है वो डीएनएस जो क्या करता है, उसको उसको कन्वर्ट, क्योंकि आपको पता, ये तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है ओनली स्टैंड्स बाइनरी नंबर. ओके. उसको ये rediffmail.com उसको समझ नहीं आएगा. तो डीएनएस सर्वर बेसिकली क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा वो. ओके. आपके डोमेन नेम को, जो आपने rediffmail.com किया है, उसको वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. तो देखो, इसमें एक छोटी सी एक डायग्राम बनाते हैं. लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये एक यूजर है बैठा हुआ. ठीक है. यूजर को एक्सेस करना है. यूजर ने क्या लिखा, www.rediffmail.com. ठीक है. यूजर ने टाइप किया rediffmail.com. ओके. ये रिक्वेस्ट सबसे पहले क्या कहाँ गई, ये आपका रहा डीएनएस सर्वर. ठीक है.
डीएनएस सर्वर ने क्या किया, यहाँ पे रिजोल्व रिजोल्व किया आपका, है ना, मतलब डोमेन नेम से उसने आईपी एड्रेस में रिजोल्व किया। ओके, और फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है कहाँ चलेगी, वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर ने क्या किया, वेबसाइट खोल के दे दी। ठीक है, डीएनएस ने क्या किया, डोमेन नेम से उसने 173.192.3971, ठीक है, इस आईपी को उसने रिजोल्व करके वेब, जरूरी नहीं है कि डीएनएस सर्वर आपका अलग हो सकता है, आपका वेब सर्वर में ही रोल डीएनएस का भी डाला हो। ओके, तो ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं डीएनएस सर्वर अलग होगा हमेशा, नहीं। सो इसमें ना दो जोन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन, फ्रेंड देखिए, फॉरवर्ड में क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस मैप करता है। ओके, रिवर्स जोन में क्या होता है, आईपी टू होस्ट नेम मैप। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या हुआ, होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस मैप होता है, और रिवर्स लुकअप में क्या होता है, आईपी टू होस्ट नेम मैप होता है। ओके, बाकी इसमें देखिए, इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हम जो नेक्स्ट सीरीज अपना L2 के लिए शुरू करेंगे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि ए रिकॉर्ड्स क्या होता है, एमएक्स रिकॉर्ड्स क्या होता है, डीएनएस डीएनएस में बहुत काफ़ी उसमें डीएनएस में काफ़ी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बट फॉर L1 आपको यू शुड नो कि डीएनएस बेसिकली काम क्या करता है, तो काम क्या करता है, ये होस्ट नेम से आईपी एड्रेस रिजॉल्व करता है। ठीक है, और इसमें दो जोन होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कमांड टू ओपन द डिस्क मैनेजमेंट विंडोज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक छोटी सी कमांड है, ठीक है, आप ये मतलब आपको ये ना लगे कि ये तो हम वैसे खोल लेंगे उसको, विंडोज माई कंप्यूटर पे, डिस्क कंप्यूटर पे मैनेज पे जाके डिस्क मैनेजमेंट खुल जाता है। बट देखिए, जैसे सपोज करो आपसे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, मैं ही आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, यदि आप मैं आपको बोलूंगा कि यार मेरे को डिस्क मैनेजमेंट ओपन करके बताओ, ठीक है, और आप मैनेज विंडोज पे माई कंप्यूटर पे क्लिक करने का मैनेज पे जा रहे हो, यदि आप मेरे सामने, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मेरे को एक आपको आपका ना एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा वहां पे। ठीक है, मुझे लगेगा यार ये तो मतलब लंबा वो है, तरीका है, ठीक है, ओपन होने में तो वहां से भी हो जाता है। लेकिन यदि आप विंडो रन करके कमांड लिख दोगे रन पे, डिस्क mgmt.msc, ठीक है, तो डिस्क मैनेजमेंट जो है फीचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या जो आपको देख रहा है, ठीक है, वो आपसे इम्प्रेस होगा कि इसने जो कैंडिडेट है उसने जो है कमांड लाइन से डिस्क मैनेजमेंट को ओपन किया। और हमेशा ट्राई करिए, और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ठीक है, सर्विसेज की होगी, फिर अपना सर्विस स्टॉप करना है, रिस्टार्ट करना है, तो उसके लिए services.msc वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, डोंट वरी। ओके, चले थर्ड क्वेश्चन पे चले, चलिए, सो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन 3 एक हम सिनेरियो लेते हैं, चलो ठीक है। आपको ए यूजर कंप्लेंट्स दैट हिज या हर, ठीक है, कोई यूजर कोई सा भी हो सकता है, हिज हर सिस्टम इज रनिंग वेरी स्लो, वेरी स्लो। आप कैसे उसको रिजोल्व करोगे? हाउ वुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम? देखिए, ये जैसे आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में कहीं आपकी जॉब वॉब में जाओगे, आपको ये प्रॉब्लम 101% जो है वो देखने को मिलेगी कि मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है। बहुत सारी टिकट्स ऐसी आती हैं कि जिसमें यूज़र बार बार कंप्लेन करता है कि मेरा सिस्टम जो है स्लो चल रहा है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं, प्राइमरी रीजन बिहाइंड ए स्लो कंप्यूटर आर एज फॉलोज। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला, लैक ऑफ सफिशिएंट मेमोरी। ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट मेमोरी। देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेमोरी डिवाइस तो हार्ड ड्राइव भी है आपकी, उसमें भी तो आपका स्पेस जो है कम हो सकता है, उसकी वजह से भी स्लो हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है कि रैम उसकी यूज कितनी हो रही है, ठीक है। और हार्ड ड्राइव में उसका कितना स्पेस, जो उसमें जिसके अंदर विंडोज है, जो प्राइमरी उसकी ड्राइव है, उसमें कितना स्पेस जो है बैलेंस है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने यही करना है, ठीक है। ये कॉज पहला जो है फिट कॉज है, लैक ऑफ सफिशिएंट मेमोरी। ओके, ये चेक करने के बाद आपने क्या करना है? रिमूविंग ऑफ टेम्परेरी फाइल्स, ठीक है। फिर एक रन पे जाके आप प्रीफेच कमांड, रीसेंट कुकीज, ठीक है। कुकीज हो गया, प्रीफेच हो गया, रीसेंट्स हो गए, ठीक है। दूसरा, आप क्लीन mgr कमांड भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपकी सी ड्राइव का क्लीन, सी कर लो या डी कर लो, बट बेसिकली आपको जो प्राइमरी ड्राइव होती है जिसमें विंडोज होती है, उसी में ये ज़्यादा कचरा मिलेगा आपको, टेम्प वैम्प फाइल का, ठीक है। तो ये सारी जो है, ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना, ये काफ़ी जो है, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा अच्छा होता है। जैसे आप ये चीज़ें, ये तो आपको देखो आज के टाइम पे आप मोबाइल का भी जो व्हाट्सएप सेंड मैसेज होते हैं, या ये इस तरह की जो वो कैश वो बनती हैं, वो सारी आप लोग डिलीट करते ही हैं। तो उसके ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट आपके डिवाइस पे 100% मिलती है, ठीक है। सिस्टम में हम और क्या कर सकते हैं? रन डिफ्रैगमेंट, ठीक है। आप डिफ्रैगमेंटेशन भी चला सकते हो। टूल्स टू ऑप्टिमाइज द केस हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ठीक है। अब डिफ्रैगमेंटेशन भी टूल जो है वो डिस्क डिफ्रैगमेंट का यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो हार्ड ड्राइव का स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वो हैं जो आपको एक एक करके करने हैं, ठीक है। तो स्लो वाली जो प्रॉब्लम है वो आप रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब आज की डेट में क्या हो रहा है, यदि आप हार्ड डिस्क से
एसएसडी अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके बहुत ही जो उसका फ़ायदा मिलेगा आपको टू इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। आप एसएसडी के अंदर इंस्टॉलेशन कर दो ओएस की, तो आपको एक अच्छी बैंडविड्थ, एक अच्छी स्पीड जो है मशीन देगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द विंडोज रजिस्ट्री। ठीक है, तो विंडो रजिस्ट्री आपको पता है क्या होती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक डेफिनेशन कोई पूछ ले आपको, तो आपने क्या बोलना है, द रजिस्ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ databases of configuration setting in Microsoft MS Windows OS। ठीक है, देखिए, तो विंडो रजिस्ट्री क्या है? विंडो रजिस्ट्री है, द रजिस्ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ, ये एक डेटाबेस का कलेक्शन है, किसका? कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। इसको ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का एक कलेक्शन है, ठीक है। लेट्स सपोज कि जैसे आपको सपोज करो, आपको पेन, आप चाहते हो कि मैं अपने मशीन पे जो है पेन ड्राइव जो है ब्लॉक कर दूं विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रजिस्ट्री के थ्रू जाके, अब वो मतलब सेटिंग्स कहाँ पे, कौन सी किस पे जाना है आपको, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके अंदर जाने, रजिस्ट्री को एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, रन रन पे जाके कमांड लिखनी है, रेज एडिट, ठीक है। तो एडमिन प्रिविलेज के साथ आपने रेज एडिट पे क्लिक कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्री जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लास्ट, एक और लेते हैं हम, 5 ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आपने सुना सुना होगा वैसे, ब्लॉकर क्या होता है? व्हाट इज बिट लॉकर? ठीक है, तो बिट लॉकर क्या होता है? इज एन इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन फीचर है ये, इंक्रिप्शन फीचर अवेलेबल इन, तो ये ऐसा नहीं है कि होम बेसिक में ये अवेलेबल नहीं होता बिट लॉकर का, ठीक है। तो जैसे ये विंडोज 10 प्रो, ठीक है, 7 में भी था, ये विंडोज 7 एंटरप्राइज में था, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उसके सारे उसमें नहीं आता है ये, ठीक है। एंटरप्राइज में आता है, प्रो में आता है, ठीक है, अल्टीमेट में भी था, ओके। विंडो 8 में भी, विंडो 8 प्रो में है, विंडो 8 प्रोफेशनल में है, ठीक है, ओके। तो ये करता क्या है, हम लिख सकते हैं टू इनक्रिप्ट एन एंटायर ड्राइव। ये क्या करता है, बिटलॉकर क्या करता है, एंटायर ड्राइव को जो है इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है।
हाँ, इसमें इसमें एक वो है, ये ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक फोल्डर को वो नहीं कर सकते इसके अंदर, कि आपको उस पे इंक्रिप्शन लगा दो, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना होता, सिंपल करना होता, जैसे लेट सपोज आपकी ये मशीन है, ठीक है, मशीन के अंदर आपकी ये हार्ड डिस्क है सपोज करो, ठीक है। इसमें आपकी दो ड्राइव हैं, सी ड्राइव एंड इसको आपने दो पार्टीशन बना रखी है, डी ड्राइव, ठीक है। आपने क्या करना है, सी जैसे आपने लेट सपोज कि आपने सी ड्राइव को इंक्रिप्शन लगानी है, आपने क्या करना है, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। देन यू विल फाइंड द ऑप्शन टू बिट लोकर, ठीक है, बिट लोकर। बिट लोकर ये क्या कर, जैसे आप राइट क्लिक करके बिट लोकर पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा एंटर यूजर नेम, इट रिक्वायर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो आप जैसे ये इंक्रिप्शन के इंक्रिप्शन लगाओगे, बिट लॉकर पे क्लिक करोगे तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड डालना है। जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डालो, कंफर्म करोगे उसको, तो आपका बिट लॉकर जो है कन्फिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आपको सी ड्राइव कभी भी नेक्स्ट फ्यूचर में आपको सी ड्राइव को ओपन करना है, तो आपको क्रेडेंशियल पता होने चाहिए, ठीक है। लॉगिन डिटेल डालो अपनी, लॉगिन डिटेल्स डालो और आपको क्या होगा, एक्सेस मिल जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स आज थर्ड सेशन इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई होप you are enjoying the learning, okay, and are liking our channel. So I request to all kindly share, subscribe and like, okay। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच।